उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बोलते ना कि माता की कृपा जब आनी होती है ना तो सब चीज़ होती चली जाती है। 1.25 लाख जाप करने का हमने एक प्रण लिया। फॉर्चुनेटली आई हैड अ पार्टनर हु वाज सपोर्टिंग। कोई भी साधना करने में पार्टनर आपकी बहुत हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको काफ़ी सारी आजू बाजू की एनर्जीज जो होती है, बहुत सारे एनर्जीज जो पुश बैक करते हैं, तो उसमें हमें पता होता है कि नहीं, देयर इज़ अ हिंड्रेंस, तो एक दूसरे को सपोर्ट उसी तरीके से मिलता है और साधना तभी पूरी भी होती है। कोई कपल्स रहते ना, बोलते हैं ना हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मैं बोलता हूँ आप खाली ये जो साधना है इस आपके जरिए आप सिर्फ 21 दिन करके देखिए और मुझे एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो मेरा नाम प्रतीक भोलानाथ अग्रवाल है। मैं मुंबई में ही रहता हूँ, पला बड़ा यहाँ पर हूँ। मैं आईटी में भी काम करता हूँ, तो मैं हेड ऑफ डिज़ाइन हूँ, यूआई यूएक्स जिसको बोलता है। मेरा नाम अंकिता अग्रवाल है। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर और एनर्जी हीलर हूँ। बेसिकली अभी हमारे शादी को 10 साल हो गए हैं पूरे, एंड वी हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स। स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम दोनों ही स्पिरिचुअल थे, पूजा पाठ वगैरह तो घर में चलता ही था जैसे था, बिकॉज फैमिली, हम दोनों की फैमिली में पूजा पाठ वगैरह होता रहता था। बट एज सच मतलब मेरे करियर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट देने में इनका हाथ था, बिकॉज मैं ऑफकोर्स काम करती थी बट इतनी कीन नहीं थी काम करने के लिए। आई वॉज इन माई कम्फर्ट जोन कि ठीक है, बट इन्होंने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट देके, नहीं, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर करियर। खुद के लिए करो, बाकी कुछ दूसरों के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करो। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर ओन आइडेंटिटी, होनी ही ज़रूरी है। 2023 अराउंड वी डिसाइडेड कि हम साथ में कुछ साधना करते हैं, तो हमने वेरी बेसिक मंत्र, शिव मंत्र से साधना चालू की। 1.25 लाख जाप करने का हमने एक प्रण लिया दैट वील डू इट। एंड हमने फिर उसी मतलब अराउंड दिवाली, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स वेरी ऑस्पिशियस, साल का सबसे बड़ा दिन होता है वो। और हमने उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बोलते ना कि माता की कृपा जब आनी होती है ना तो सब चीज़ होती चली जाती है। तो हमने इस तरीके से स्टार्ट किया कि हमारी साधना भी एक्चुअली दिवाली के दिन ही ख़त्म होने वाली थी और उसी दिन हमारा यज्ञ भी होने वाला था। फॉर्चुनेटली आई हैड अ पार्टनर हु वाज सपोर्टिंग। पार्टनर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कोई भी साधना करने में पार्टनर आपकी बहुत हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? पहला चीज़, आप दोनों की थॉट प्रोसेस, दो विचार है, दोनों की एक जैसे हो जाती है। आप एक दूसरे को समझने लग जाते हो कि हाँ भाई, ये 2 घंटा जो है ये बैठने वाला है, इसको शांति देनी है, इसको एक ढीकापन देना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और जब आपके पार्टनर भी जुड़ जाता है तो आई थिंक वो और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको काफ़ी सारी आजू बाजू की एनर्जीज होती है, बहुत सारे एनर्जीज जो है पुश बैक करते हैं, पुल बैक डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब करते हैं कि मत करो मत आप भी करो। कंप्लीट। तो उसमें हमें पता होता है कि नहीं, देयर इज अ हिंड्रेंस नाउ, तो हमें पुश करना है। वो जो पुल बैक हो रहा है, हमें और एक पुश देना है उसके। तो एक दूसरे को सपोर्ट उसी तरीके से मिलता है और साधना तभी पूरी भी होती है। और ये चीज़ आप है ना, बाहर वालों से आप ज़्यादा जल्दी शेयर नहीं कर पाते। और सब समझेंगे भी नहीं, कोई मजाक भी बड़ा है। वही मजाक भी बनाते हैं। सब चीज़ का एक बोलते हैं ना, एक समाज में एक बहुत अलग अलग चीज़ है, तो कोई मजाक भी कर सकता है। बट ये चीज़ अब आप के पार्टनर साथ दो तो आप एक दूसरे के साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब आप जाप देखो, दोनों जन जब बैठे हो तो दोनों जन मंत्र जाप कर रहे हैं, बट आपको अनुभव जो है, एक्सपीरियंस है, दोनों को अलग हो सकते हैं। शिव शक्ति जैसे बोलते हैं, जब मिल जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा मोटिव यही था कि हम साथ में जितना हो सके साथ में आगे बढ़े। हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी इसी में कंटिन्यू करें। ऑफ कोर्स उनका जो करियर पाथ होगा उन्हें चूज करना है, बट हम चाहेंगे कि ऑफ कोर्स थोड़ा उनको ये चीज़ रहे कि बेसिक से कनेक्टेड रहें एटलीस्ट। जो वो बचपन में आपको करते हुए देखेंगे या जो भी आप उनसे ज़बरदस्ती भी करवा लोगे, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे नियम का पालन हो, चाहे रात को किताब पढ़ के सोना हो, कुछ भी हो, यदि आपने 3-4 वर्ष की आयु से लेके 12-11 वर्ष की आयु तक वो करवा लिया उनसे, हो सकता है 13 से लेकर 25 तक वो बिल्कुल भी उसको हाथ ही ना लगाएं। वो माला को, मंदिर को, पूजा को, आराधना को बिल्कुल एकदम पीछे कर दें, उसको दकियानुसी बताएं, आपको पुराने विचारों का बताएं। परंतु जब अपने जीवन में वो फिर सेटल होना शुरू होंगे, जब वो अर्ली 30s में पहुंचेंगे,
वो वही मंदिर खोलकर वहीं पर पूजा अवश्य करेंगे। ये संस्कार का बल होता है। मूल सिद्धांत और ग्रंथों को समझेंगे ना तो आपको समझेगा कि सब चीज़ कनेक्टेड है। और आप जब वो शिक्षा और वो जब ज्ञान आप एक नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं तो आपसे एक बहुत बड़ा कर्ज जो है उतर जाता है। जब आप किसी को हनुमान चालीसा सिखाते हो, गीता श्लोक सिखाते हो, गायत्री मंत्र सिखाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप चाहते हो कि आपके बच्चा जो है वो सक्षम हो जाए, आगे बढ़े। और वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। जब हमारा बच्चा शिव हुआ तो हमने उसको धीरे धीरे जो है हमने हमारे पास जो भी ज्ञान था, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, जितने भी मंत्र, गणपति मंत्र हो, हम जो आरती पूजा करते हैं उसमें सब में उसको इन्वॉल्व किया और हर एक चीज़ बताया गया, हर एक चीज़ के मीनिंग समझाया गया कि सबसे पहले गणपति की पूजा क्यों की जाती है। वो जब अराउंड मैं आपको बताती हूँ, जब अराउंड 3.5 ईयर्स का था वो, तो क्ले मोल्डिंग सीख रहा था वो, अपने आप जो बच्चे करते हैं, खेलते हैं। तो उसने सडनली एक दिन बोला मुझे गणपति बप्पा बनाने हैं। तो हमें लगा मतलब ठीक है, ओके बना देते हैं। जब बना दिए, उसके साथ हेल्प किया उसको, गणपति बप्पा बहुत छोटे से बनाए उसने प्रॉपर उनको आसन दिया, उनको मोदक चढ़ाता था। अब उसने एक दिन मुझे बोला मम्मा मुझे दिया लगाना चालू करना है। ओके बेटा, कहीं ना कहीं उसमें अपने आप ही वो भाव आया कि मुझे करना है, भगवान जी मुझे पता है क्या है। तो और आज आप मानोगे नहीं, मेरा बेटा 8 इयर्स का अभी होने वाला है, वो पूरी हनुमान चालीसा बोलता है, रोज रात को बोल के सोता है। इन अ डे नहीं आया, ऑफ कोर्स उसको रात में हम एक दो श्लोक्स बोल के थोड़ा करके उसने आज पूरी हनुमान चालीसा बोलता है। वो गीता क्लासेस भी जाता है, गीता श्लोक जो है 5वें अध्याय पे है वो अभी, तो गीता आती है उसको थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं बोलती बहुत एक्सपर्ट है, बट बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है ऐसा करते हुए, तो उसे पता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का कुछ तो मतलब है। ठीक है, जब जैसे हम बोलते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई करें, स्टडीज़ करें, वैसे ही जब हमें वो देखता है कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते करते वो भी एक दिन वो बोलते हैं ना कि जाएगा। चैरिटी स्टार्ट्स विद योर होम फर्स्ट। तो आज हमें वो साधना करते हुए देखता है तो हमें पूछता है बीच बीच में, पापा ये क्या कर रहे हो, और उसको गेम जैसा लगता है। इनफैक्ट जब अभी 2-3 महीने पहले हम जब ये वो गेम, वो पापा मेरे को भी करना है। मैं बोला ये गेम नहीं है, ये साधना है। तो बोलते पापा मैं भी करना है। वो माला भी लेके करता, माला भी लेके करता। हमारे साथ बैठने लगा वो, कि बहुत ज़्यादा नहीं बट वो उसको एक मे बी उसने स्टार्ट किया एज अ गेम, उसको खेल की तरह लगा कि मम्मी पापा कर रहे तो मुझे भी करना, मुझे भी करना। बट अब उसको धीरे धीरे लगता है नहीं, तो खुद अपना बात लेके आता है, उसको पापा की तरह अपने ड्रेसअप भी करना है प्रॉपर, वो पूरी धोती वोती पहन के सब प्रॉपर ड्रेसअप करके बैठना है, आसन लेके बैठना है, तो अब वो सब खुद करता है। साथ में ही स्टार्ट किया हमने, महाकाली से स्टार्ट किया क्योंकि प्रथम महाविद्या वो है, और हमने फिर आगे कंटिन्यू रखा। मैं आज माता त्रिपुर सुंदरी के वर्ल्ड में हूँ। तंत्र साधना आपके बारे में ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, इनको हाँ, बट जब ये ही स्टार्टेड इट, तब इन्होंने मुझे बताया कि आप भी कर सकते। तो ऐसे ही वो एक बोलते हैं ना, चेन बनता जाता है। तो अब मैं भी जब किसी को बोलती हूँ कि नहीं आपको चालू करना है, आप चालू करके देखिए, तो वो एक बोलते हैं ना, एक माध्यम है, माध्यम, हम सब माध्यम है तो हम सभी माध्यम है इस चीज के। इस सब के। बट मुद्दा क्या है कि आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएं और ये चीजें करें। भले ही तुम स्टार्ट में 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत लोग सोचेंगे साधना है, बोरिंग होगी, क्या बैठे। और घर में, खास करके आप सिटी में खुद के घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, मोबाइल, बिकॉज मोबाइल में ही मोबाइल इज द बेसिक नेसेसिटी अभी बेसिकली। तो मोबाइल में बैठ के आप कर रहे हो आज, और वो एक्सपीरियंस ले रहे हो, वन का ले रहे हो, राइट। श्री यंत्र पे जब आप माता त्रिपुर सुंदरी के वर्ल्ड में जाओगे तो एक श्री यंत्र पे पूरा जो बाकायदा जो प्रॉपर प्रक्रिया है पूजा और साधना की, वो कर रहे हो, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो। अब कितने लोग को देखोगे साल में एक बार भी हवन नहीं कर रहे, और ये साधना के जरिए आप रोज हवन कर रहे हो, तो इससे सामग्री खुद इकट्ठे कर रहे हो। उसको 2 मिनट लगता है सामग्री इकट्ठा करने में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर आप पति पत्नी मिल करके आप ये साधना करते हो, तो उससे बड़ा और उत्तम उपाय और रेमेडी आपके पूरे जीवन में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप साथ में रह रहे हो, उसमें आप दोनों का, आप तो पूजा पाठ साधना तो कर ही रहे हो, बट साथ में आपकी
एक उद्धार भी हो रहा है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई कोई कपल्स रहते हैं ना, बोलते हैं ना हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मैं बोलता हूँ आप खाली ये जो साधना है, इस आपके ज़रिए आप सिर्फ 21 दिन साथ में करके देखिए और मुझे एक्सपीरियंस बताइए कि आपको एक्सपीरियंस क्या रहा। और 21 दिन के बाद ये मैं कंफर्म करके बोलता हूँ कि आप दोनों का सोच, आप दोनों के लिए भाव ये बहुत अलग हो जाएगा। क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है। जिस दिन ये समझ गए ना, तो उस दिन एवरीथिंग इज पॉसिबल एज अ कपल। तो मुझे भी यही लगता है कि एक कपल को साथ में बैठ के फॉर देयर ओन बेटरमेंट, पूरी फैमिली के बेटरमेंट के लिए साथ में कुछ ना कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि साथ में आप घूमने जाइए, साथ में आप ये कीजिए वो कीजिए, खाना खाइए, तो वैसे ही साथ में आप जब पूजा पाठ में सही दिशा में आप साधना करने बैठेंगे, बहुत सारा समय ज़रूरी नहीं है। कोई बोलेगा कि हमें टाइम नहीं है, तो ये कोई समय की बात नहीं होती कि आपको इतने ही बजे करना है, उतने ही बजे बैठ के करना। आप एक 15 मिनट्स भी दे दिया ना इन अ डे, वो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा है 15 मिनट्स टू आस्क फॉर अ कपल टू सिट। स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट कीजिए, पहले शुरुआत कीजिए, बैठ के आप स्टार्ट कीजिए। आप देखिए वो 15 मिनट्स हो सकता है 15 आवर्स भी हो जाए। हमारा अब मोटिव वही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा साथ में कर पाएँ। और इतनी सरलता से सीखना सिखाना, ये मेरे को लगता है धन्यवाद बोलना चाहिए स्वामी जी को कि उन्होंने इतना, बोलते हैं ना, समय डाला, इतनी सारी प्रक्रिया हर एक माता की, अगर आप देखोगे हर एक चीज़ का मतलब के साथ, मीनिंग के साथ डालना, ये सब चीज़ करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज़ बनाना एक ऐप के फॉर्म में है। अब यकीन मानिए मैं आईटी इसमें हूँ, मुझे पता है कि एक ऐप को बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं, और ये पूरा जो चीज़ है ये आपको निःशुल्क भाव में मिल रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना टाइम देना है, सीखना है। तो इससे बढ़िया बात आपको के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है जो स्वामी जी ने किया है कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उनकी साधना, वो पूरा ज्ञान, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने इस ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो इससे मैं दिल से पहले तो उनको नमन करता हूं और उनको धन्यवाद कहता हूं कि उनके बदौलत सबको ये ज्ञान और इस राह और ये मार्ग मिला।